अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोरिंगा फूड रोदरा हकीम मोहम्मद इस्माइल। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो मौसम गर्मा का बेहतरीन फ्रूट भी है, मेडिसन भी है, ग़िज़ा भी है, सालन भी है और बेहतरीन सुपर फूड मल्टीविटामिन भी है। आज हम बात करेंगे मिलन खरबूजा के बारे में। खरबूजा के बारे में इसकी एक मैंने पहले वीडियो बनाई थी जापानी फल के बारे में। तकरीबन जापानी फल और खरबूजा तकरीबन इनके ख़वास विटामिन वगैरह सारे मिलते हैं। जैसे ही मार्च का महीना शुरू होता है, 15 मार्च के बाद ये हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर ये जून जुलाई तक ये रहता है। आजकल तो खैर बेमौसमी फल भी आ चुके हैं। खरबूजा को मिलीन या मिलन कहते हैं अंग्रेज़ी में। अगर हम बात करते हैं इसके मिजाज की, तो इसका मिजाज गर्म और खुश्क है। अगर मीठा खरबूजा होगा तो अगर ये खरबूजा मीठा है तो इसका मिजाज जो है वो गर्म खुश्क है। अगर खरबूजा फीका होगा और उसका मिजाज गर्म तर होगा। नाज़रीन, खरबूजा जो है ये तो खैर आता है तीन चार महीने के लिए होता है, चला जाता है। लेकिन इसकी मेडिसन, इसका फ्रूट हम पूरा साल इस्तेमाल करते हैं, वो इसके सीड की वजह से, मगज़ और सीड की वजह से। ये बहुत ही बेहतरीन फ्रूट है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। मैं तिब्ब यूनानी के मुताबिक आपको आज कुछ 6 बीमारियों का ज़िक्र करूँगा जिसमें खरबूजा इस्तेमाल करवाया जाता है और इसको फौरी तौर पर फ़ायदा भी होता है। अगर हम बात करें खरबूजा की, तो खरबूजा में पाए जाने वाले अज्जा जो हैं वो शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस, फुलाद, तांबा, विटामिन ए, सी, विटामिन B6, B9, फोलिक एसिड, फुलाद। ये जो विटामिन्स हैं, अगर हम बात करें विटामिन ए की, जो हमारे आई सर्जन हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, वो जब भी हम उनको आँखों का चेकअप करवाते हैं या ऑपरेशन करवाते हैं, वो एडवाइस देते हैं, एक मेडिसिन लिखते हैं, उसमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए जो है वो हमारी आँखों की रोशनी को पावर देता है और जो आँखों में आने वाली जो वेने शरियाने हैं उनमें जो खून चलता है उनको पावर दे के खून की सर्कुलेशन भी बाहर रखता है और पीछे से नज़र को पावर देता है, जिससे आँखों की रोशनी तेज़ रहती है। तो ये खरबूजा पहले नंबर पे तो आँखों की बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जापानी फल के मतलब। जापानी फल और खरबूजा तकरीबन ये मिलते जुलते इनके ख़वास भी है, क्योंकि इनमें वो नहीं होती, कोई बीज सख्त नहीं होता, ये नरम होता है और आँखों की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हमारी जो बीमारियां हैं स्टमक की, स्टमक का जो हमारा निज़ाम है उसमें खरबूजे का बड़ा अहम किरदार है। जो विटामिन बी की जो भी रेंज है वो हमारे स्टमक को ताकत देती है और हमारे निज़ाम को पावर देकर जो भी हम चीज़ खाते हैं वो हमारा खाना डिज़ोल्व हज़म होकर आगे चला जाता है। और जो शुगर के मुआलिज हैं, जो शुगर को डील करते हैं डॉक्टर, उनका कहना भी ये है कि शुगर के जो पेशेंट हैं उनका जो स्टमक है वो तकरीबन इजी होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा भी होगा जब हम खाना खा लेते हैं तो शुगर हाई हो जाती है। जब खाना खाए को 5-6 घंटे हो जाते हैं, जिनका मैदा ख़राब होता है, सही हज़म नहीं करता, उनकी शुगर भी ऊपर रहती है, वो अपर स्टेज पे रहती है। जिनका मैदा ठीक होता है, खाना जल्दी हज़म हो जाता है, उनकी शुगर भी नॉर्मल नीचे हो जाती है। तो इस हवाले से
मैदे के लिए बहुत अच्छा है। और जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए, क्योंकि शुगर में जो शुगर की जो वजूहत होती हैं, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, वो इसमें बहुत कम है। बल्कि कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल नहीं है और ग्लूकोज भी बहुत कम है। लिहाजा शुगर के लिए भी ये बहुत ही मुफीद समझा जाता है। अगर हम बात करें कब्ज़ की, गैस की, क्योंकि नरम ग़िज़ा है, ये हमारी आंतों को भी नरम करता है, हमारे जो निज़ाम का जो सिस्टम है उसको भी ये नरम करता है। तो इसके लिए ये जो कब्ज़, गैस की जो बीमारियां हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें मोटापे की, तो मोटापा कम करने के लिए, वज़न कम करने के लिए, उसमें भी इसका इस्तेमाल किसी मेडिसिन से कम नहीं है। अगर हम बात करते हैं दांतों के मुतालिक, ये जो खरबूजा है या फिर बनाना है, केला जिसको हम कहते हैं, वो भी अगर हम ज़्यादा खाते हैं उसकी वजह से भी हमारे दांतों में चमक आती है, हमारे दांत साफ हो जाते हैं। बल्कि अगर हम बनाना या हम ये थोड़ा सा खरबूजा ले लें, इसको बुरश के साथ लगा के तो वो दांतों में मालिश करेंगे, अपना बुरश करेंगे, तो इससे काफ़ी मैल कुचैल उतरेगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं असाबी कमज़ोरी की, तो असाबी कमज़ोरी के लिए इसमें विटामिन B6 है, जिसको थायामीन HCl कहते हैं। विटामिन B6 थायामीन HCl जो होता है वो बेसिकली हमारी ये जो हमारा बोन मैरो सिस्टम है उसको मजबूत करता है, हमारे जॉइंट पेंट्स को मजबूत करता है, हमारे मसल को मजबूत करता है। विटामिन B6 थायामीन HCl, इसमें विटामिन बी भी बड़े अच्छे तरीके से पाया जाता है। फिर अब बात करते हैं विटामिन सी है। विटामिन सी जो है हमारे जल्दी अमराज में बहुत अच्छा साबित होता है। ये प्यास को तस्कीन देता है, जिनको ज़्यादा प्यास लगती है उनको प्यास बहुत कम लगती है। और ये जो इसके अलावा इसकी जो बेहतरीन फ़ायदा है वो है पट्ठों की कमज़ोरी के लिए। जो बुढ़ापे के मरीज़ हैं, जो बूढ़े लोग हैं जिनका मैदा काम करना छोड़ देता है और उनका जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है वो बहुत कम काम करता है, तो ये जो मुदाफ़ती निज़ाम है, जो मुदाफ़ती सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जिसको हम कहते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसको ये पावर देता है, उसको ये बहाल करता है। तो इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात करें हमारे जो जिगर में पाए जाने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस हो, तो हेपेटाइटिस की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें हम इसके मग़ज़ियात इस्तेमाल करते हैं, जैसे शरबत इजाज़ है या शरबत बजूरी है, शरबत ठंडक है, उन सब में इसका मुरक्कब है। इसका जो हम मग़ज़ डालते हैं, इसके तुख़म हम डालते हैं। हम अक्सर मैदे की फक्कियों में भी इसके तुख़म और इसके बीज इस्तेमाल किए जाते हैं। और दिमागी कमज़ोरी के लिए, से पहले हमने बात की है नज़र की कमज़ोरी के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए वो इसके लिए अच्छा है। अच्छा, अब हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस की जो कमी होती है वो मैंने पहले भी वीडियो में काफ़ी बता चुका हूँ। फास्फोरस, सल्फ़र, सेलेनियम और इसमें वो बेशुमार सेलेनियम डाइऑक्साइड कि इसकी जो कमी होती है, फास्फोरस की जो कमी होती है, इससे हमारे एक तो हमारे नाखून सफ़ेद हो जाते हैं, दूसरा हमारा जो जिस्म है उसमें अकड़ाव नहीं होता, उसमें जो पावर नहीं होती, हमारा जिस्म झुक जाता है। ये फास्फोरस की कमी की वजह से होता है। हम सर उठा कर नहीं जी सकते, तो जियो, सर उठा के जियो, तो उसके लिए फास्फोरस की जो कमी होती है उसकी वजह से ये बीमारियां आती हैं। अब इसके अलावा फास्फोरस की कमी है कि ये भी है कि गर्मियों में हाथों में पसीना आता है, या आपके हाथ ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, ज़्यादा खुश्क होते हैं, ठंडे होते हैं। बाज़ औक़ात सर्दियों में हमारे हाथ और पाँव से इतना सेक निकलता है, आग निकलती है, हीट निकलती है कि वो हम रज़ाई से बाहर निकाले फिर हमें सुकून होता है। रज़ाई के अंदर नहीं डाल सकते, फिर हमें आवाज़ारी होती है, बेचैनी होती है। तो ये फास्फोरस की कमी की वजह से होता है। और हमारे खून में फास्फोरस का होना इंतहाई ज़रूरी है। आगे हम बात करेंगे फौलाद की, तांबे की, क्योंकि जो खून की जो प्रोडक्शन है, जो RBC जो रेड ब्लड सेल होते हैं, वो RBC की पैदावार के लिए, प्रोडक्शन के लिए, रेड ब्लड सेल की और खून की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसमें फौलाद और तांबे का बेहतरीन किरदार होता है। अक्सर औक़ात इसकी बाज़ार से इसकी मेडिसिन भी मिलती है,
इसकी जो बाज़ हमारी ख़ास तौर हमारी जो प्रेगनेंट ख़वातीन होती हैं, फ़ीमेल होती हैं, उनको इस तरह की चीज़ों की जैसे फुलाद, तांबा और विटामिन बी सी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो भी इसमें मौजूद है। अगर हमारी हामिला औरत एक खरबूजा रोज़ाना खाए तो उसकी जो ग़िज़ा बच्चे के लिए है, बीबी के लिए है, तो उसके लिए है, वो भी बेहतरीन पूरी हो जाती है। नाज़रीन, अगर हम बात करें इसके फ़वाइद जोड़ों के, हाँ, इसमें जो हमारे जो अज़वाजी मसाइल हैं, अज़वाजी मसाइल में आपने देखा होगा, ये जो है विटामिन ई की कमी से हमारे अज़वाजी मसाइल, मर्दाना कमज़ोरी, सेक्सुअल हार्डनेस, टाइमिंग में बड़ा परेशानी बनती है। तो हमारे उसके लिए भी इसका इस्तेमाल बेहतरीन समझा जाता है, क्योंकि ये जरियान को, इतलाम को रोकता है और इसके अलावा जो बोन मैरो बनाते हैं हमारे किडनी और जो जहाँ पे स्टोरेज होती है उस जगह को भी मजबूत करता है। यहाँ पे बड़ी काबिल गौर बात है कि जो सगे गुर्दा है या सगे मसाना है, कि गुर्दे की पथरी हो या मसाने की पथरी हो, या फिर हमारा जो होता है क्रिएटिनिन या यूरिया वो बढ़ जाए या लेवल से कम हो जाए, उसकी मिकदार को नॉर्मल रखने के लिए खरबूजे का इस्तेमाल किसी भी दवाई से कम नहीं है। अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं सालन के तौर पे, तो ये भी एक सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सालन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये एक ग़िज़ा है जो हज़म होकर आंतों की तरफ जल्दी मुंतकिल होती है। इनके शुगर के पेशेंट हों, हार्ट के पेशेंट हों, सांस के पेशेंट, इनके कोई भी पेशेंट हों, उनकी मेन वजह मैदे की होती है। अगर उनका जो मैदा है वो अगर सही काम कर रहा है तो इसके लिए उसके लिए जो है मसला है वो मैदे का सेट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो मैदा है उसको सेट करता है, ग़िज़ा को हज़म करता है खरबूजा। तो नाज़रीन, एक खरबूजा है, सस्ती प्रोडक्ट है, सस्ता है, इसको इस्तेमाल करें, दवाइयों का भी फ़ायदा होगा और इसका ग़िज़ा भी है, शफ़ा भी है, दवा भी है। इसके अलावा इसमें अगर बात करें विटामिन्स की, विटामिन बी की जो जितनी भी रेंज है वो सारी इसमें बेहतरीन है। जैसे विटामिन B1 है, B2 है, B3, B4, B5, फोलिक एसिड, ये सारी इसमें चीज़ें मौजूद हैं। तो लिहाजा नज़र की खूबसूरती के लिए अब आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप ये एक रोज़ाना खाते हैं तो आपको तब्दीली क्या महसूस होगी जिस्म में। एक तो आपका जो चेहरा है वो साफ शफा हो जाएगा, क्योंकि जब आपका मैदा सही काम करता है तो आपका चेहरा साफ हो जाएगा, अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, आपका चेहरा साफ शफाफ नज़र आएगा, आपकी आंखें बिल्कुल वाइट सफ़ेद होंगी, उसमें जो है ना ब्लैकनेस ख़त्म हो जाएगी, नज़र तेज़ हो जाएगी। और अगर आप हशाश बशाश रहेंगे, सुस्ती करी नहीं होगी, क्योंकि कब्ज़ की वजह से भी काफ़ी बेचैनी का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा हम अज़म करें, आज ये सस्ता फ्रूट है, ये जब से आया है हम कोशिश करें रोज़ाना कम से कम इसको एक फ्रूट रोज़ाना ये खरबूजा खाएं और इसका जो बीज है वो भी संभाल कर रखें। अगर कोई भी आपको इसके बारे में मालूमात हो चाहिए होगी वो भी हमें आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के पाबंद हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।